नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का 10 मिनट शो के प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है 10 मिनट शो में हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है जिसमें हम 10 मिनटों में राज्यवार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि 10 मिनटों में राज्य से संबंधित जानकारी हम तक आ जाए और हम अच्छे से अपनी तैयारी को व्यवस्थित करके सफलता का परचम लहरा लें। उसी क्रम में अभी तक मैंने आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जानकारी दे दी है। आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पश्चिम बंगाल यानी कि स्वतंत्रता से लेकर के प्राचीन संस्कृति तक महत्वपूर्ण राज्य कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के बारे में, दिल्ली के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता के बारे में भी आज की चर्चा में हम डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास में आ चुके होंगे। अगर आ चुके होंगे तो वीडियो को अटेंडेंस लगा दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिए कि आप लोग आए हैं कि नहीं है। शुरू करते हैं राज्यवार सामान्य जानकारी की सीरीज का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल से। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और साथ ही साथ आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब राज्यवार जानकारी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से जानकारी हो जाना चाहिए कि राज्य का गठन कब हुआ, राजधानी क्या है और उससे संबंधित उच्च न्यायालय की बात, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की बात। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर कल्चर से युक्त, संस्कृति युक्त राज्य है पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो 20 जून 1947 को इसका स्थापना दिवस, साथ ही साथ राज्यपाल हैं दोस्तों सीवी आनंद बोस, वर्तमान मुख्यमंत्री दीदी जी यानी कि ममता बनर्जी, उच्च न्यायालय है कोलकाता हाई कोर्ट। लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 295 है। अगर आप लोग सेशन को देख रहे होंगे तो आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंडमली पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। इसके लिए जरूरी नहीं है तुम्हें पश्चिम बंगाल के एग्जाम को देने का। अगर आप लोग स्टैटिक जी के पढ़ते हो तो आपको हर राज्य की जानकारी होना ही चाहिए। कुल जिले 23 हैं और लोकसभा सीटों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 42 लोकसभा सीटें हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह भी आपको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का राजकीय प्रतीक, राजकीय पुष्प शेफाली है, राजकीय पक्षी व्हाइट नेक का किंगफिशर है, विजय माल्या का नहीं, व्हाइट नेक किंगफिशर है, सफेद गर्दन वाला। और साथ ही साथ राजकीय पशु फिशिंग कैट है और राजकीय वृक्ष चेटियन है। ये 4 तथ्य भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा में रेलवे एसएससी में वो पूछ ही लेता है क्योंकि आपकी नियुक्ति भी कहीं भी किसी भी राज्य में हो सकती है। अगर हम बढ़ते हैं आगे तो सामान्य जानकारी थोड़ी सी और लेके जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल तो भाषा कौन सी बोली जाएगी? सबसे पहले तो बांग्ला, फिर हिंदी, फिर उर्दू और नेपाली। नेपाली क्षेत्र के प्रभाव के कारण नेपाली भी यहाँ पर बोली जाती है। लोक नृत्य की बात करें तो काठी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नदियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गंगा है, हुगली नदी है। हुगली नदी आपने पढ़ी है अंडर वाटर मेट्रो के लिए, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी भी यहाँ पर पढ़ के रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमिज, संताल, लेपचा जनजातियां भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण त्योहार की तो पश्चिम बंगाल जाना जाता है दुर्गाष्टमी, दुर्गा पूजा के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो दुर्गा पूजा या दुर्गाष्टमी का त्योहार है वो पश्चिम बंगाल में। दुर्गाष्टमी के अलावा कुछ और प्रमुख त्योहार हैं जिसके अंतर्गत जगदम्बा पूजा, डोल, सरस्वती पूजा, दिवाली आदि आदि यहाँ पर आपको याद रख लेना चाहिए। पोइला बोईशाख, पौष मेला, गंगा सागर मेला छापन राज्य के प्रमुख वार्षिक मेले हैं। विश्वकर्मा पूजा आदि भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि मनाया जाता है। अगर आपको मन कर रहा है पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक या पर्यटन क्षेत्रों के बारे में जानने का तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। कोलकाता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर आप पर्यटन या ऐतिहासिक स्थलों के रूप में देख सकते हैं। मदीनापुर, वखाली, सी रिजॉर्ट, सागर द्वीप भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सुंदरवन मैंग्रोव प्रजाति के लिए या फिर सबसे बड़ा डेल्टा समूह के लिए भी सुंदरवन जो कि 24 परगना क्षेत्र में है। बंदेल, तारकेश्वर, कामरापुर, गधियारा है ना, शांति निकेतन जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। साथ ही साथ वक्रेश्वर, दुर्गापुर आपने पढ़ा हुआ है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रूप में है ना। कमेंट सेक्शन में बताना कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया है, बता दोगे कमेंट लाइक हो जाएगा। फिर उसके बाद अयोध्या पर्वत भी है, मुर्शिदाबाद भी है, दार्जिलिंग
की चाय पीना हो तो दार्जिलिंग जा सकते हो, विश्व विरासत सूची में भी ये शामिल है ना। आदि स्थल है यहाँ पर जो कि एक ऐतिहासिक और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण। अगर हम जानकारी लेते हैं तो बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल है, वो कई व्यक्तियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से जन्मे व्यक्तियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी छटा बिखेरी है। ऐतिहासिक, साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हर दृष्टि में यहाँ के लोग प्रसिद्ध हुए हैं। तो हजारों कवि, हजारों साहित्यकार, सिनेमाकार, प्रसिद्ध नेता आदि सब पश्चिम बंगाल की भूमि में हैं। सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम याद कर लेना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी यहीं से हैं। साथ ही साथ ये आपको याद रखना चाहिए समीर राय चौधरी। ये कुछ नाम हैं जिनको आपको याद रख लेना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जरूर कटक उड़ीसा में हुआ, पर आपको याद रखना चाहिए इनके संबंध पश्चिम बंगाल से भी है। जगदीश चंद्र बोस याद रखना। सत्यजीत राय जिनका संबंध सिनेमा से है, ये भी पश्चिम बंगाल से है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए या फिर सत्येंद्र नाथ बोस की बात की जाए, राजा राम मोहन राय जिसे भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जाता है, इनका संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसी भूमि है जिसने संस्कृति को तो जन्म दिया ही दिया है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया है जिसने न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व पटल पर अपना नाम महत्वपूर्ण स्थान पर लेके गए हैं। सौरभ गांगुली जिन्हें दादा कहा जाता है, शर्मिला टैगोर या फिर खुदीराम बोस, ये सब जो व्यक्ति हैं इनका संबंध यहीं से है, मतलब पश्चिम बंगाल से है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले झील याद रख लो, मोती झील और रविंद्र सरोवर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अभ्यारण्य की तो अभ्यारण्य में आपको रामबागान, रायगंज, चिंतामढ़ी, चपरामारी आदि जो अभ्यारण्य है आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना बढ़ ही जाती है। हवाई अड्डे की बात करते हैं तो कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बंदरगाह की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया जो बंदरगाह है वो याद रखना। पर्यटन स्थल की बात करें तो शांति निकेतन जिसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। जियोलॉजिकल गार्डन है, विक्टोरिया मेमोरियल बड़ा ही सुंदर जगह है, कभी घूमने जाना, मैंने देखा है, बड़ा सुंदर है। विक्टोरिया मेमोरियल, पारसनाथ मंदिर और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ भी यहाँ पर है, याद कर लेना चाहिए। परीक्षा यहाँ से छोड़ेगी नहीं, वह पूछेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पश्चिम बंगाल की जानकारी अच्छे से लग गई होगी। कुछ जानकारी ऑलरेडी आपको पता होगी, कुछ जानकारी नहीं भी पता होगी और कुछ जानकारी का रिवीजन भी हो गया होगा। 10 मिनट शो की ये जो राज्यवार जानकारी आपको मिल रही है वो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी आपको कल फिर से एक नए राज्य के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।